तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें सिक्रीशन आपका ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जाने के लिए सिक्रेशन आपको समझ में आना चाहिए कि जहां पे ये सिक्रेशन हो रहा है उसके नियर बाय ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए, ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, तभी ये यहाँ सिक्रेट किया। तो अब यहाँ पे बेटा क्या, डक्ट है नहीं, कोई ट्यूब है नहीं, तो सिर्फ उसके डिफ्यूजन से, उसके ट्रांसपोर्टेशन से वो अपनी सेल से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा, समझ आ रहा है? जैसे जैसे सपोज ये सिक्रीट कर रहा है कुछ, तो वो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर आ गया और फिर वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज रिलेटेड टू बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्रीन लिखा है, क्राइन होगा, CRINE। ठीक है, तो केमिकल सिक्रेशन वाया डक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रेवल करके ब्लड में आ जाता है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन आप ब्रॉडली देख सकते हो। फिर आप ये एग्जांपल देखो, दिस इज अबाउट द गॉबलेट सेल, क्लास लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉलम शेप का है, बेस में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ से सिक्रीशन होगा और ये आपको सिक्रेट हो जाएगा। एंड ये आपकी क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, दिस ऑल आर द सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, टू पेयर होती है, टोटल 6 आपकी होंगी। तो ये आपकी कैसे है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, सिक्रीट करेंगे इस डक्ट के थ्रू, ओपनिंग है ये डक्ट के थ्रू, ये जीभ के नीचे। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट, ये जॉ लाइन में होता है, एक दांत के पास होता है, एक आपके चिक में है, एक दांतों के पास है, एक जीभ के नीचे है। पढ़ेंगे ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी ब्रॉडली आपको क्या समझ में आना चाहिए, सिंपल सेल, सिंपल सिक्रीटरी ग्लैंडुलर सेल, यूनिसेलुलर होंगी, देन क्लस्टर वाली आपकी मल्टी सेलुलर हो जाएंगी, ये यूनिसेलुलर है, क्लस्टर, मल्टी सेलुलर। फिर टाइप्स ऑफ सिक्रीशन को वो कैसे पोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपने देखा एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैम व्हाट विल हैपन इफ समवन एल्स ब्लड इज मिक्स इन अवर, बेटा फालतू के क्वेश्चन अभी मत कर, करेंगे सब बात। ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो सब पता होना चाहिए, क्या मिक्स कर रहा है उससे बहुत बहुत तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत तरीके की चीजें चेंजेस। तो अब सिंपली देखो, थोड़ा सा समझ लो कैसे सेल्स हैं। ये डक्ट सेल्स हैं, मतलब रिलीज कर रही है, डक्ट को बना रही है, डक्ट को बना रही है डक्ट सेल्स। और ये कैसी है, सिक्रेटरी सेल्स। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बारे में कल भी थोड़ा सा बताया था कि जब आपका एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है, देन आपकी कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, तो बीच में जो स्पेस है जहाँ पे फ्लूइड और सर्टेन कंटेंट है, उसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो कई जगह ये आएगा आपको। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये ध्यान में रखना। सिक्रेटरी सेल्स जो सिक्रीट कर रही हैं, डक्ट सेल जो कैरी करेंगी एंड ट्रांसपोर्ट कराएंगी। ठीक है, वेसाइकल्स। अब सिक्रेटरी सेल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जितनी सिक्रेटरी सेल सिक्रेशन करने वाली सेल होंगी उनके पास गोल्जी का नंबर, गोल्जी बॉडी का नंबर हाई होगा या लो होगा, फटाफट बताओ, हाई या लो? गोल्जी बॉडी कंसेंट्रेशन शुड बी हाई और लो? हाई। ठीक है, क्योंकि गोल्जी बॉडी हमें पता है कि वो सिक्रेशन में रोल प्ले कर रही है, मैच्योर एंड सिक्रेटरी वेसाइकल्स बनाने के। अब एक चीज और, दो चीजें यहाँ पे ध्यान से रखो, और ये फिगर ही आपके नोट्स है बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ फिर अलग से नोट्स नहीं दिया है, तो यहाँ से आपको नोट्स लिखने हैं। इसको आप टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड करके लिखोगे, सिंपल, क्वाइल्ड, ट्यूबुलर। अब फोकस करना ब्लू पार्ट और ब्राउन पार्ट पे। ब्लू पार्ट इज सिक्रेटरी पोर्शन एंड ब्राउन पार्ट इज डक्ट पोर्शन फॉर ट्रांसपोर्टिंग पोर्शन। ठीक है, एक क्या हो गया, सिक्रीशन कर रही है, एक क्या कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है। एक्सोक्राइन में है बेटा, हम लोग ध्यान देना, ब्लड में नहीं जा रहा है, डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ब्लू पार्ट को फोकस करो, पहले में क्या है,
सिंपल ट्यूबुलर मतलब यहाँ सिक्रीशन हो रहा है और एक ट्यूब के अंदर वो फ्लो करके डक्ट के थ्रू बाहर आ गया, तो दैट इज सिंपल। इसका एग्जाम्पल नोट डाउन करोगे, स्वेट ग्लैंड। ये नोट्स बना के आज तुम लोग मुझे इसकी फोटो खींच के सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, सबका होमवर्क है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड होमवर्क है ये। फर्स्ट सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर, लोकेशन स्वेट ग्लैंड, इसमें सिंपली आपकी सेक्रेटरी सेल्स हैं एंड वो अपने सिक्रेशन को डक्ट में रिलीज कर रही है। सेकेंड है कंपाउंड एसिनर, एसिनाई एसिनर, एक वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। ये आपका जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वहां पे ये स्ट्रक्चर देखा जाए। तो मेमोरी ग्लैंड में अब आप देखो सेक्रेटरी वाले को कैरी करने के लिए डक्ट कई सारी हो गई है, एक बंच हो गया। अब इन्फ्लोरेसेंस अगर याद हो तुम्हें, मैंने एक सिंपल इन्फ्लोरेसेंस बताया था, फिर उसी का कंपाउंड बताते थे। ठीक है, तो एक ही चीज का आपने ग्रुप कर दिया। यहाँ कई सारे ट्यूब हैं जो आपस में फ्यूज हो रहे हैं और एक डक्ट बना रहे हैं, एंड फिर डक्ट आपस में फ्यूज हो रही है और फिर एक बड़ी डक्ट बन रही है। ऐसा किसमें है? मेमोरी ग्लैंड में। देन कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनाई, एसिनाई जो था, एसिनर जो था, एसिनाई एसिनाई एक चीज है, ग्रुप को बोलते हैं। उसके अंदर भी, उसके अंदर जो उसकी ट्यूब थी वहां पे भी सिक्रीशन होने लगा, तो सिक्रेटरी पार्ट देखो तुम बढ़ गया और एक ही डक्ट रह गई। यहाँ पे मल्टीपल डक्ट है, नंबर ऑफ डक्ट्स हैं जो मिलके एक बड़ी डक्ट को बना रही हैं, वहां सिक्रीशन जाएगा एंड देन वो सिक्रीशन बाहर आएगा। यहाँ पे सिक्रेटरी पोर्शन ज्यादा हो गया, ये सिक्रेट कर रहा है, ये सिक्रेट कर रहा है, ये सिक्रेट कर रहा है एंड देन वो बाहर की तरफ आ रहा है। इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास। पैंक्रियास इज मेसोक्राइन ग्लैंड, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो पैंक्रियास के एसिनाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। कितना हो जाएगा सबसे काम? सब लोग ये कर लोगे? अगेन आई रिपीट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ब्लू वाले पोर्शन को ध्यान रखो, इतना सिक्रेशन एक ट्यूब में जा रहा है, दैट इज सिंपल। ठीक है, कई सारी छोटी छोटी ट्यूब मिलके एक बड़ी ट्यूब बना रही है, डक्ट वाला पोर्शन ज्यादा है, सिक्रेशन ट्यूबुलर के कंपैरिजन में बड़ा है, तो हो जाएगा आपका कंपाउंड। मिक्स है, कंपाउंड हो गया। एंड कंपाउंड में ट्यूब जो बन रहा था वो भी सिक्रेटरी हो गई, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एसाइनर। लोकेशन स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड। इज इट क्लियर? इसके सब नोट्स बना के आज सेंड करोगे, दैट इज होमवर्क। चलो ठीक है, अभी बस यहीं पे ओवर कर, है ना। बाय बाय, ध्यान रखना, रिवाइज कर लेना अच्छे से।